अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त हम फ्लैटी होटल में मौजूद हैं और यहाँ पे न्यूजीलैंड की पहली विनर मिस पाकिस्तान वर्ल्ड हमारे साथ मौजूद है, विजया एहसान। यूँ तो एक्सप्रेस न्यूज़ और बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ों को जो है ना, मुख्तलिफ जो हमारी टाइटल जीतने वाली स्टार्स थी, स्टार्स कह लेंगे, हम सेलिब्रिटी कह सकते हैं, जो मिस पाकिस्तान या मिस वर्ल्ड का टाइटल जीत के आई, और हमारे एक्सप्रेस न्यूज़ और मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल उनको गलत तासर देने की कोशिश की गई। इनकी असलियत क्या है वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं वजिया? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये मिस टाइटल और मिस टाइटल वर्ल्ड ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल टाइटल्स होते हैं। जैसे मिस होता है, मिस होता है, फिर मिसेस होता है, फिर मिस्टर होता है। तो मिसेस तो बहुत इजी और क्लियर है कि भाई मिसेस तो जो मैरिड लड़कियां हैं वो मैरिड, उनको मिसेस कहते हैं। और वो मिसेस वाले पेजेंट में जाती हैं, जैसे मिसेस वर्ल्ड या मिसेस ग्लोबल समथिंग। और जो होता है मिस, वो होता है एस मिस। वो थोड़ी एजेड, लाइक 30 प्लस या 29 प्लस लड़कियों के लिए होता है। और वो अपने पेजेंट्स में जाती हैं, जैसे मिस वर्ल्ड, मिस ग्लोबल। तो जो बेसिकली मेन टाइटल हर कंट्री के पास ज़रूर होता है वो होता है मिस, MISS मिस। और उसमें ये होता है कि वो यंग लड़कियां होती हैं और वो जो है ना डिफरेंट कंट्रीज में जाती हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे मिस यूनिवर्स है, मिस अर्थ हो गया, मिस इंटरनेशनल हो गया, मिस वर्ल्ड हो गया, मिस ऑरा हो गया, मिस कॉस्मो हो गया। तो बेसिकली मिस हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल होता है। तो जो सब मिक्सअप कर रहे हैं, सबको लग रहा है मिस 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 मिस, बट ऐसा नहीं है। तो मिस इज द मेन टाइटल जो ज़रूर होता है हर किसी के पास। अच्छा, ये टाइटल खूबसूरती के लिए दिया जाता है या ऑल ऑफ लुक के लिए दिया जाता है, इंटेलिजेंस होने पे दिया जाता है, किस चीज पे ये टाइटल मिलता है? ये टाइटल खूबसूरत तो होना लाजमी है, क्योंकि ब्यूटी पेजेंट है, वरना आपको तो देख के ही मना कर देंगे। उसके अलावा आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप पढ़े लिखे होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने बात कैसे करनी है, और आपने कब किसको क्या बोलना है, अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है। तो हर हर चीज़ मैटर करती है। इसके लिए क्या फैमिली बैकग्राउंड जो है वो पावरफुल होना चाहिए, मीन के रिच होना चाहिए, तब आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, या हर आम बंदा खूबसूरत हो तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? इसके लिए रिच होने की ज़रूरत नहीं है, इंसान को मोटिवेटेड होना चाहिए और हार्ड वर्क करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा चैरिटी वर्क और इन्वायरमेंट वर्क काउंट होता है कि आप इन्वायरमेंट के लिए क्या कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम, अब मैं मिस अर्थ में जाने का सोच रही हूँ। तो मिस अर्थ मुझसे ये पूछेगा, और जो मेरी डायरेक्टर है मुझसे पूछेंगी कि आपने अर्थ के लिए क्या किया है। तो ये प्रोजेक्ट हमसे डिस्कस किए जाते हैं कि अर्थ कैसे सेव करना है, कितने प्लांटिंग करनी है। तो हर पैसा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपका मिशन और आपका विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बस इसी तरह आप आगे जा सकते हैं। अच्छा, आप मुस्लिम कंट्री में ट्रैवल करते हैं, न्यूजीलैंड से आपका तल्लक है, पाकिस्तानी उर्दू ज़बान तो आप फट बोल रही हैं, तो मुझे ये बताएं कि आते जाते एयरपोर्ट्स या मुख्तलिफ जगहों के लाइन मारी खूबसूरत लड़कों ने? बहुत दफ़ा ऐसा होता है। मैंने 18 कंट्रीज़ ट्रैवल किए हैं, और जैसे किसी को पता चलता है कि ये उर्दू बोलने वाली है, तो सबसे पहले मुड़ के ऐसे देखते हैं, और वो ना प्यार भरी निगाहों से देख रहे होते हैं। स्पेशली जब एक इंडियंस को हसरत होती है, उन्हें लगता है कि पाकिस्तानी ब्यूटी तो कितनी खूबसूरत है, तो वो तो जैसे किसी एयरपोर्ट पे लैंड करो, कोई इंडियन देख ले, ये पाकिस्तानी है, इसके हाथ में पाकिस्तानी पासपोर्ट है। तो भाई वो, जी मैम आप कहाँ से हैं, तो वो एक इंट्रोडक्शन लेना शुरू कर देते हैं। एक उनके यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि हम बहुत प्यारे हैं, जो कि हम हैं, और वी आर प्राउड टू से। अच्छा, एक होते हैं प्यार से देखते हैं, एक होता है पूंडी बास, दोनों में क्या फर्क है? अच्छा, पोटी नहीं करते वहाँ के लोग, कहीं के भी लोग, क्योंकि उन्हें पता है कि ये उनका मुल्क नहीं है। किसी ने अगर ऐसे ऐसे पूंडी करने की कोशिश की या हमने देख लिया, तो कंप्लेन हो जाती है और मसले हो जाते हैं। तो वो, हाँ, बड़े अच्छे से आके आपसे बात करेंगे, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। कोई आपसे आके पूछ रहा है आप कहाँ से हो, किधर से हो, सोशलाइजिंग इज अ गुड थिंग। अब आप एयरपोर्ट पे हो, क्या करोगे, बोर हो रहे हो, तो नेटवर्किंग और सोशलाइजिंग ही करोगे। तो गुड। न्यू हमारे जो यंगेस्ट टीनेजर्स या टीनेज प्लस लड़कियां, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही कि तालीम हासिल करो, एजुकेशन लो, और उसके बाद अपने राइट्स जानो कि व्हाट इज़ योर राइट्स। एंड यू शुड मेक योर पर्सनालिटी लाइक दैट, कोई भी आपका आके हरास ना कर सके, आपको कोई कमेंट ना कर सके। और हम लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। मुझे लगता है ये मैसेज लड़कियों के लिए नहीं है, ये मैसेज उनके पेरेंट्स के लिए है कि आप अपनी बेटियों को ऐसा बनाएं कि आपकी बेटियां इतनी मजबूत हों, कल को कोई उन्हें छेड़े या कोई देखे, तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो क्या करें। वो डर ना जाएँ, वो सहम ना जाएँ, उनकी आवाज़ ना दबा दी जाए। तो ये मैसेज मुझे लगता है पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि वो लड़की तो वही करेगी ना जो उसके पेरेंट्स बचपन से उसको सिखाते आ रहे हैं। तो ये हमारे दिमागों में एक बिल्ट सोच आ जाती है। पहला अवार्ड कितना और कैश में मिला या गोल्ड में मिला, क्या मिला? ताज के तौर पे मिला है। उसके अलावा? उसके अलावा बहुत इज्जत मिली है, बहुत प्यार मिला है और बहुत नाम मिल रहा है। नहीं, कैश के बिना आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते, पैसे के बिना, आप क्रेडिट कार्ड के बिना तो आप कहीं भी नहीं जा सकते, इवन के यहाँ इस होटल में भी नहीं आने देंगे, तो कैसे चलता है सिर्फ ये जो है आपका क्राउन पहन के? नहीं, मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ, मेरे पास मेरी एक जॉब है जहाँ से मेरा पैसा आ जाता है मुझे, तो मैं खुश हूँ। पेजेंट्री पे पैसा नहीं आता, पेजेंट्री में आपको लोगों के लिए कुछ करना होता है, पेजेंट्री में आप एक फेस होते हो जिसको लोग यूज़ करते हैं पैसा देने के लिए, ताकि हम वो पैसा सही जगह पे इस्तेमाल करें। इसीलिए हमारे बिजनेस देखे जाते हैं, हमारा बैकग्राउंड देखा जाता है, ताकि वो पैसा हम नीडी लोगों तक पहुँचाएँ। जैसे आई थिंक परसों मेरी चैरिटी है जहाँ मुझे जाना है, और वहाँ मेरा यही काम है कि मीट द किड्स एंड एजुकेट देम कि हम कहाँ से आते हैं, क्या ज़रूरत है, और उनको फीड करें और उनसे बातचीत करें, उनको थोड़ा एनर्जी लाइक कॉन्फिडेंस बूस्ट करें। तो ये हमारा काम होता है जिसमें हम डिफरेंट वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं उनके लिए, स्पेशली वुमेन्स के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फ्यूचर में आप अपना लाइफ पार्टनर कैसा चाहती हैं, कैसे, क्या ड्रीम्स है? अभी अभी तो कुछ सोचा नहीं है, लेकिन आपने अब पूछा है तो पढ़ा लिखा होना चाहिए और थोड़ा टॉल होना चाहिए जो खड़ा हो सके अच्छे से, और और खुश रहने वाला होना चाहिए क्योंकि मैं बहुत खुश रहती हूँ। अगर किसी छोटे पे आपका ही दिल आ गया फिर क्या करेंगी? नहीं 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 नहीं, नहीं, थोड़ा लंबा होना चाहिए। लंबी हाइट अच्छी जोड़ी लगती है फिर। हमारे साथ वजीहा मौजूद थी जिन्होंने अभी रिसेंटली 2024 का जो है टाइटल जीता है, और इन्होंने अपने आने वाले वक्त की कुछ चीज़ें भी शेयर की हैं, और इस यहाँ तक, इस टाइटल तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, और हम क्या, हम जो है किस तरह आगे बढ़ने के लिए हम काम कर सकते हैं। इसी के लिए साथ दीजिएगा इजाज़त, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।